औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 50वां हमारा लेक्चर है और हमारा टॉपिक आज का है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस से मुराद वो ज़माना जो जारी हो, और कब जारी हो? पास्ट मीन गुजरा हुआ ज़माना, माजी यानी जो काम गुज़िश्ता ज़माने में जारीपन को ज़ाहिर करे उसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको किस तरह के जुमले होने चाहिए जो आप पहचान सकें कि ये पास्ट कंटिन्यूस है? उर्दू के जुमलों की पहचान कुछ इस तरह से होगी डियर स्टूडेंट्स कि आप उर्दू के जब जुमलों को पढ़ोगे तो जिस उर्दू के जुमले के आखिर पर रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह होगा तो वो जुमला आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ये पहचान है आपकी कि उर्दू के जुमलों के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे आएगा जुमले के आखिर पर। ओके, जुमलों के आखिर पर ये इस तरह से हमने इसको मुकम्मल लिख लिया कि पहचान इसकी है कि जुमलों के आखिर पर होगा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। ये जो लफ्ज़ रहा रही है ये कंटिन्यूटी को जाहिर करता है, और था थी थे आपके गुज़िश्ता ज़माने, पास्ट को, गुज़रे हुए ज़माने को जाहिर करता है कि ये कभी ऐसा हो रहा था जो हमने देखा। राइट, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब बात यह है कि हमने इसको ट्रांसलेशन करने के लिए, हाउ टू ट्रांसलेट इट, तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले वही आपको पता है हमारा कि सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। आपको पैटर्न अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होंगे, मतलब 3 कंटिन्यूस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। राइट, तो इन तीनों में फोर्थ फॉर्म ही होगी। जो चेंज आएगी वो ये होगी कि हेल्पिंग वर्ब्स आपके चेंज होंगे। प्रेजेंट में इज एम आर थे और पास्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो वॉज या वर होंगे। ओके, वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगने के बाद एज इट इज, आप जैसे लास्ट में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगाया था फोर्थ फॉर्म, इसमें भी आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका आ जाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आपका एंड पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट वॉज या वर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। राइट, अब नाउ यू नो देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स। जब हेल्पिंग वर्ब्स 2 होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद दोनों में से एक लगेगा हेल्पिंग वर्ब, या वाज लगेगा तो या वर लगेगा। अब बात यह कि वाज किसके साथ लगेगा वो लिख लेते हैं हम आई के साथ। जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होंगे उनके डिवीजन हम कर रहे हैं। आई के साथ वाज लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, यू के साथ भी वर लगेगा, और जनाब दे के साथ भी आप वर लगाएंगे। ओके, और इसके अलावा एनी थर्ड पर्सन प्लूरल, कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल जब होगा तो उसके साथ आपका वर लगेगा। ये हमने इस तरह से ये आपकी सारी की सारी डिवीजन हो गई वर के लिए। ओके, ये सब का सब अब वर के साथ यूज करेंगे। इतना ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, दे आर कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ वर। वर के साथ क्या हुआ? वी। अगर हम इन सबको देखें तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि जितने आपके प्लूरल होंगे प्रोनाउंस उनके साथ अब वर लगाएंगे। और आई सिंगुलर है, इसके साथ भी वॉज, ही, शी, इट। चलिए हम इट को यहाँ नीचे लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छा हमारे पास स्पेस बच जाए। इट और एनी थर्ड पर्सन
सिंगुलर। ये हम इस तरह से इसको ब्रीफ फॉर्म में लिख लेते हैं शॉर्ट में, राइट। यानी जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वो चीज़ें सब की सब वॉज के साथ होंगी, ओके, लाइक दिस। तो ये जनाब आपका वॉज की डिवीजन होगी, वॉज के साथ सिंगुलर और वर के साथ आपके प्लूरल प्रोनाउंस जो हैं वो यूज होंगे। अगर हम सेंटेंस ले लें, सपोज हम एक सेंटेंस लेते हैं, सितारे चमक रहे थे, सितारे चमक रहे थे। तो इसमें आपका जनाब सब्जेक्ट क्या होगा, आपका सितारे सब्जेक्ट आपका होगा, ओके, और वर्ब आपका क्या होगा, चमकना, चमक, ये आपका वर्ब है। तो आप कैसे करेंगे, द स्टार्स सब्जेक्ट आपका, द स्टार्स प्लूरल है तो वर्ड लगाएंगे, शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग, द स्टार्स वर शाइनिंग, सितारे चमक रहे थे, ओके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इट मेक्स नो डिफरेंस। सब्जेक्ट लगाया आपने, हेल्पिंग वर्ब लगाया और फोर्थ फॉर्म लगा दी, तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब एक और हम सेंटेंस लेते हैं, सपोज हम कहते हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। ये आपका पैटर्न मॉडल सेंटेंस जो आमतौर पर मैं कहा करता हूँ कि पैटर्न बना ले, एक मॉडल बना ले अपने जहन के अंदर। अब सेंटेंस, ये सेंटेंस हर मैं टेंस के अंदर यूज़ करता हूँ ताकि एक पैटर्न सेंटेंस आपका बन जाए। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें देखिएगा सब्जेक्ट आपका लड़के होगा और खेलना आपका वर्ब होगा, और जनाब क्या खेली जा रही है, जो खेली जा रही है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। बॉयज, द बॉयज प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, वर ज्यादा थे, द बॉयज वर क्या कर रहे थे, आपका वर्ब खेलना है तो प्ले के साथ आप ING लगा दें, द बॉयज वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, जो खेल रहे थे ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है, क्रिकेट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ओके। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस बना लिया। अगर हम अब देखिएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ भी प्लूरल है, इसके साथ भी प्लूरल है, तो वजह उसकी क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, इसलिए ये बॉयज़ ज़्यादा थे, प्लूरल लग गया, ये स्टार्स और ये बॉयज़, दोनों स्टार्स भी ज़्यादा थे तो प्लूरल लग गया हेल्पिंग वर्ब भी, और ये बॉयज़ ज़्यादा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लग गया। अगर मैं कहता हूँ कि सूरज आसमान पे चमक रहा था, तो वो सूरज तो एक है ना जी, द सन was shining, the sun was shining in the sky, in the sky, सूरज आसमान पर चमक रहा था, सूरज आसमान पर चमक रहा था, सूरज आसमान पर चमक रहा था। तो सूरज अब आपका सब्जेक्ट है और चमकना वर्ब है, कहाँ चमक रहा था, ऑब्जेक्ट, यू विल राइट इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आपका सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है, पहले प्लूरल था, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला लगा दिया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, राइट। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो गए।
मुझे उम्मीद है आपको ये आसान लगा होगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में देखा गया है कि स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस टेंस बनाना बहुत इजी लगता है, क्योंकि इंग फॉर्म लगाने में उनकी आदत पड़ी हुई होती है, खा वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर पास्ट का हो, वो आमतौर पर इसको इजीली समझ जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपको ये बात एक असाइनमेंट के तौर पर दे दूँ कि यू हैव टू ट्रांसलेट एंड यू हैव टू चेंज दीज 3 सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एज वेल एज इनटू इंट्रोगेटिव, कि आपने इनको नेगेटिव में चेंज करना है और इंट्रोगेटिव में भी चेंज करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ देखिएगा आपका हेल्पिंग वर्ब का सारा फंक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, जहन में रखनी है बात, हेल्पिंग वर्ब्स की सारी गेम है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाते हो तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स वर शाइनिंग, सितारे चमक रहे थे, नेगेटिव बनाना है, आप कहते सितारे नहीं चमक रहे थे, तो आप कहेंगे द स्टार्स वर नॉट शाइनिंग, द स्टार्स वर नॉट शाइनिंग, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, द सन वॉज नॉट शाइनिंग इन द स्काई, आसमान पे सूरज नहीं चमक रहा था। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपने नॉट लगा दिया। और अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले, ये आपके सब्जेक्ट्स है ना, इनसे पहले लिख देंगे आप। वर को उठा के यहाँ से मिटाकर बाहर कर लीजिए, वर द स्टार्स शाइनिंग, वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, वॉज द सन शाइनिंग इन द स्काई, लाइक दिस। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे इंट्रोगेटिव। ओके, तो फिर आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। और इसके अलावा आपने सेंटेंसेस को बढ़ाना है। मैं आपको और सेंटेंस दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से यू टू ट्रांसलेट इट, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेट कीजिए एक सेंटेंस को इंग्लिश में, लोग चोर के पीछे भाग रहे थे, मुसाफिर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? लोग, द पीपल ज़्यादा है। अच्छा, वन थिंग कीप इन माइंड, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, पीपल लोग जब भी होगा, एक लोग की बात करेंगे तब भी एक, सिंगुलर मीन्स के होगा तब भी पीपल, अगर ज़्यादा लोग होंगे तब भी पीपल ही करेंगे, पीपल्स नहीं करेंगे, राइट। पीपल वर, भाग रहे थे, पीछे भागना, रन आफ्टर, running after the thief, Thief, thief. The people were running after the thief. People were running, लोग भाग रहे थे, after the thief. अब इसमें लोग क्या हुआ? सब्जेक्ट, लोग ज़्यादा हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लग गया। फोर्थ फॉर्म भागना वर्ब है आपका जनाब, आपने लगा दिया रनिंग। रन आफ्टर होता है पीछे भागना, पीछे की इंग्लिश आफ्टर। द पीपल वर रनिंग आफ्टर द थीफ, द पीपल वर रनिंग आफ्टर द थीफ। ओके, मुसाफिर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, मुसाफिर सब्जेक्ट है, गाड़ी का इंतज़ार करना वर्ब है और गाड़ी आपकी ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? पैसेंजर्स, पैसेंजर्स प्लूरल है। वर क्या कर रहे थे? इंतजार। वर वेटिंग ऑफ, वेट, आई हैव टोल्ड यू वेट। व्हाट preposition comes after? Always for, wait for, हमेशा wait के बाद for, listen के बाद हमेशा to। ओके,
रनिंग आफ्टर, रन आफ्टर पीछे भागना, रन आफ्टर वगैरह कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो जहन नशी आपको रखना होगी। पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे थे? द बस, पीपल वर वेटिंग फॉर द बस। ओके, लोग गाड़ी का, बस का, आप ट्रेन भी लिख सकते हैं अगर रेलगाड़ी हो तो, अदरवाइज बस भी ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का ये टेंस कंप्लीट हुआ और कल हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इंशाल्लाह करेंगे। मैंने आपको हिंट दिया, आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की, ताकि कल जब मैं आपको करवाऊं तो आपको ज़्यादा आसान लगे और आपको अच्छा लगे और प्रैक्टिस आपकी खूब बन जाए। मुझे उम्मीद है आपको आज का मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा और आपके इल्म में कदरे इजाफा हुआ होगा। आप भी इसी तरह दूसरों के इल्म में इजाफा करने का सोचा करें, क्योंकि इल्म फैलाना सदका जारिया है। तो आपका ये चैनल इल्म फैलाने का एक ज़रिया है। आप इस चैनल की तशहीर कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी काम में चलें। सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।